to Pi. We are covering full course of PGT Math and other TET exam. So without wasting our time, let's start. कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 4। देखिए क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम। इफ मोड z प्लस 4 मतलब z प्लस 4 का मोड लेस देन इक्वल टू 3, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1 का मोड z प्लस 1 इज क्या होगा। ठीक है, इससे देखो क्या गिवन है, z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू में 3 के है, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड z प्लस 1 इज क्या होगा। ट्रिक, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। देखिए कैसे आप 1 सेकंड के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपका। देखिए, इफ मोड z प्लस a का अगर मोड लेस देन इक्वल टू b है, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड z प्लस c इज क्या होगा। देखिए ट्रिक क्या है हमारे पास, प्लस का a करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जब निकालेंगे हम इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, a प्लस b, a लेंगे प्लस का, प्लस b करेंगे और माइनस का c करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही अगर मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ट्रिक क्या होगी, अब यहाँ पे हमने a प्लस का लिया था, यहाँ पे मिनिमम निकालने के लिए हम a को माइनस का लेंगे और b को और c को प्लस का लेंगे और वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू आएगी वो हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, क्या क्या बोला इसने, एक बार फिर से देखिए। मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस b माइनस c, और मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये लर्न कर लेना, ये ट्रिक है आपकी। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व किया है। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। यहाँ पे अगर आप देखो a क्या गिवन है, 4। अगर मैं इन दोनों इसको कंपेयर करती हूँ, मोड z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 को किससे, मोड z प्लस a इज लेस देन इक्वल टू b से, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 4। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी होगी, 3। ओके, और वैल्यू किसकी पूछी है इसने, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू z प्लस 1 के मोड की, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यही है क्वेश्चन के, c की वैल्यू 1। अभी देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम के लिए क्या बताया है, a प्लस बी माइनस सी। मैक्सिमम क्या है, a प्लस बी माइनस सी। 4 प्लस 3 माइनस 1 कितना हुआ, 6। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम देखते हैं। मिनिमम क्या है, माइनस का a मतलब माइनस का 4 प्लस b प्लस c प्लस b प्लस c कितना हुआ, 4 माइनस 4 कितना हुआ, 0। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। इसकी z प्लस 1 के मोड की मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ मोड z प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 3, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z प्लस 4 इज क्या होगी। तो देखिए यहाँ से अब आपको ऐसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 5। a की वैल्यू कितनी है, 5। b की वैल्यू कितनी है, 3। b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी कितना हुआ, 8 माइनस 4, 4। मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस का a माइनस 5 प्लस b प्लस c, 3। c की वैल्यू 4 कितना आया,
माइनस का 5 और प्लस का 7, 2, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये आपके कुछ ट्रिक्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कोनिक सेक्शन चल रहा है, अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर और कोनिक सेक्शन, अगर दोनों को मिला के जो पोर्शन है वो वाला चल रहा है। अभी देखिए, लोकस ऑफ ए पॉइंट अगर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लोकस ऑफ ए पॉइंट। उस केस में हम कैसे करेंगे, देखो, A Z1 एंड B Z2 आर द फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे Z1 और Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। आर द फिक्स पॉइंट एंड ए पॉइंट PZ, कोई भी पॉइंट P लिया, मूव्स इन ए प्लेन सच दैट, मूव करता है किसी प्लेन के अंदर सच दैट। फर्स्ट है हमारे पास मोड Z माइनस Z1 प्लस मोड Z माइनस Z2 इज इक्वल टू में K। अगर ये गिवन है हमारे पास देन K, ठीक है, ये आपको गिवन होगा। क्वेश्चन भी बताऊंगी कैसे आएगा। अभी आप चेक करोगे कि K नॉट इक्वल टू Z1 माइनस Z2 होगा। अगर K जो है Z1 माइनस Z2 के मोड के इक्वल नहीं होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को। किसको करेगा, इलिप्स को। अगर K इक्वल हो गया मोड Z1 माइनस Z2 के, Z1 और Z2 दो फिक्स्ड पॉइंट गिवन है, और ये अगर K की वैल्यू मोड Z1 माइनस Z2 के इक्वल आती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, लाइन को करेगी। और किस लाइन को, जो ज्वाइन करता है A एंड B पॉइंट को। याद रखना, कभी भी ये कंडीशन गिवन हो, मोड Z माइनस Z1, Z माइनस Z1 का मोड प्लस Z माइनस Z2 का मोड इज इक्वल टू K, और उसने पूछा इसका लोकस ऑफ पॉइंट क्या होगा, इसका लोकस ऑफ पॉइंट क्या होगा। तब उस केस में हम क्या फाइंड करेंगे, हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। K देखेंगे कि K को चेक करेंगे क्या वो Z1 माइनस Z2 के मोड के इक्वल है। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को। अगर K इक्वल है तो क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। लोकस ऑफ पॉइंट क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, कि लाइन जो है ज्वाइन करेगी A और B को। ये आप कंडीशन को लर्न कर लेना। K की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू आएगी तो इलिप्स होगा, और K इक्वल आएगा तो लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। और याद रखना यहाँ पे प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान होगा तब इलिप्स होगा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो चलेगा हमारा वहाँ पे माइनस होगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लस होगा तो इलिप्स होगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो, द पॉइंट Z ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, पॉइंट Z है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो इसको सेटिस्फाई करता है। क्या गिवन है, Z माइनस 1 का मोड प्लस Z प्लस 1 का मोड इज इक्वल टू में 4। फाइंड द लोकस ऑफ Z, क्या पूछा है, लोकस ऑफ Z। फिर ऑप्शन दे देगा, वो इलिप्स होगा, लाइन होगी, हाइपरबोला होगा या सर्कल होगा। इस टाइप से वो 4 ऑप्शन गिवन हो गए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, क्या ये इसके सिमिलर नहीं है। Z माइनस Z1, Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इज इक्वल टू में K। यहाँ पे अगर मैं पूछूं Z1 क्या होगा, तो Z1 आपके पास कितना होगा, यहाँ पे Z1, Z माइनस Z1 होता है तो Z1 कितना हो गया, 1। ओके, Z2 कितना होगा, Z माइनस Z2 करते हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मोड Z प्लस 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, Z माइनस माइनस 1। तो यहाँ पे Z, इसको कंपेयर करेंगे Z माइनस Z2, Z2 कितना आया, -1, तो Z2 कितना आया, -1। K कितना है हमारा, 4। इनको कंपेयर करें तो सबकी वैल्यू आ गई। अब चेक करते हैं K क्या इक्वल है Z1 माइनस Z2 के मोड के या नहीं है। अब ये कंडीशन चेक करते हैं कि इक्वल आता है या नहीं आता। देखिए K की वैल्यू कितनी है, 4। हमें चेक करना है कि क्या वो इक्वल है किसके, Z1 माइनस Z2 के मोड के। Z1 कितना है, 1, Z2 कितना है,
माइनस माइनस 1, क्योंकि Z1 माइनस Z2 करना है तो माइनस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये इससे क्या हुआ, 4 इक्वल है 1 और 1 2 हो गया 2 के। क्या 4 इक्वल है 2 के? नहीं, 4 तो इक्वल नहीं होता 2 के। तो इसका मतलब लोकस ऑफ Z क्या होगा, इलिप्स। अगर इक्वल नहीं आ रहा है के तो क्या होगा, इलिप्स। तो आंसर क्या होगा, इलिप्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अभी इसी टाइप का सेकंड पार्ट है, वो देखिए। उसमें हम कैसे शो करेंगे कि लोकस ऑफ Z हाइपरबोला होगा या जो भी है सर्कल होगा, ठीक है। ये 4 कंडीशन है आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन ये है आपकी। अभी और कंडीशन आगे देखते हैं, तो उस पर चलते हैं हम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट Z ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाई Z+2 का मोड माइनस Z-2 का मोड इज इक्वल टू में 3। फाइंड लोकस ऑफ Z। देखो यहाँ पे प्लस था साइन, उसका तो हम कर चुके कि लोकस ऑफ Z कैसे फाइंड करना है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो सेकंड कंडीशन देखो क्या है। अगर मोड Z-Z1 का मोड माइनस Z-Z2 का मोड इज इक्वल टू K है, अगर K नॉट इक्वल टू Z1 माइनस Z2 होगा तो लोकस ऑफ Z क्या होगा, हाइपरबोला। क्या होगा, हाइपरबोला। अगर K इक्वल हो गया Z1 माइनस Z2 के मोड के, मतलब लाई करेगा वो उस रे के ऊपर, उस लाइन के ऊपर, लाइज ऑन रे ए बी। ये आपको लर्न करना है। K नॉट इक्वल टू होगा तो हाइपरबोला, K इक्वल होगा तो लाइज ऑन रे ए बी। इससे पहले जब हम किया था तब हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाला, कि अगर मोड Z माइनस Z1 प्लस होगा मोड Z माइनस Z2 के इज इक्वल टू में K, तब हमने क्या पढ़ा था, अगर K नॉट इक्वल टू मोड Z माइनस Z1 माइनस Z2 होगा तो इलिप्स होगा। अगर K इक्वल होगा इसके मोड Z1 माइनस Z2 के, तो मतलब वो ज्वाइन करेगा लाइन को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा पॉइंट को, ठीक है। ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करेगा, जो 2 पॉइंट है उनको ज्वाइन करेगा। यही क्या था, उसमें हमारे पास क्या था, प्लस, और यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस। तो देखिए क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मोड Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2 का मोड इज इक्वल टू में 3, ठीक है, यहाँ पे की। तो चलो ठीक है, नोटिस किया आपने। चलो अब सोल्व करते हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो Z1 की वैल्यू कितनी आई, Z1 कितना आया, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मोड Z माइनस 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मोड Z माइनस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस मोड Z माइनस 2 इज इक्वल टू में 3। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करती हूँ दोनों इक्वेशंस को तो क्या आया, Z1 इज इक्वल टू में -2 और Z2 इज इक्वल टू में 2, और K की वैल्यू कितनी आई, 3। अब हमें चेक करना है कि क्या K इक्वल है या नहीं है Z1 माइनस Z2 के मोड के, इक्वल है या नहीं है। तो देखो K की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। क्या वो इक्वल है, Z1 कितना है, -2 और -2। यहाँ से तो हम बोल सकते हैं कि 3 जो है वो इक्वल नहीं होता। माइनस माइनस कितना हुआ, 4, और मोड लग गया तो 4 हुआ, तो 3 इक्वल नहीं है 4 के। दैट्स मीन K जो है इक्वल नहीं है Z1 माइनस Z2 के मोड के। अगर K इक्वल नहीं है Z1 माइनस Z2 के तो लोकस ऑफ Z क्या होगा, हाइपर बोला। ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको 1 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये कुछ 4 ट्रिक्स हैं आपकी, वो आपको लर्न करनी होगी। अगर Z1 माइनस Z माइनस Z माइनस Z2 का मोड इक्वल टू K है, अगर यहाँ पे माइनस है तो उस पर हाइपरबोला आएगा। यहाँ पे प्लस हो जाता, जो हमने फर्स्ट ट्रिक पढ़ी थी, यहाँ पे प्लस हो जाता तो इलिप्स आएगा, ठीक है।
माइनस है तो लाई करेगा उस रे के ऊपर, और प्लस है तो ज्वाइन करेगा पॉइंट ए और बी को। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड ट्रिक पे। उसमें से एक क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बताऊंगी मैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था, तो आप इन ट्रिक्स को कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगर z माइनस Z1 का मोड अपॉन में z माइनस Z2 का मोड इक्वल टू k है। Z1 और Z2 कोई भी दो पॉइंट है, और z माइनस Z1 का मोड लेते हैं और अपॉन में z माइनस Z2 का मोड इक्वल टू k है। अगर k की वैल्यू नॉट इक्वल टू में 0 नॉट इक्वल टू 1 होगी तो क्या लोकस ऑफ z क्या होगा, सर्कल। अगर k की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऑफ ए बी कोई भी हमारे दो पॉइंट थे ए और बी। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, जब प्लस था तो वो लाइन को ज्वाइन करता है। सेकंड में क्या बोला था कि वो उस लाइन के ऊपर कहीं पे भी लाई करता है। तो अब ये कंडीशन क्या कहते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी के ऊपर, मतलब इसको इक्वल इक्वल दो हिस्सों में, बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटता है वो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये लर्न करना, अगर के नॉट इक्वल टू 1 आता है तो सर्कल, के इक्वल टू 1 आएगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो, देखो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, z माइनस Z1 और z माइनस Z2। Z1 क्या है 5 आयोटा और Z2 क्या है -5। ठीक है, Z1 क्या है 5 और Z2 क्या है -5 इज इक्वल टू में 1। जैसे ही k की वैल्यू 1 हो गई तो लोकस ऑफ z क्या होगा, k की वैल्यू 1 होगी तो लोकस ऑफ z क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और याद रखना यहाँ पे Z1 और Z के साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 चलता है, तब ये कंडीशन लगती। देखो नेक्स्ट देखो, 2z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू में m। इसका मोड किसके इक्वल है, m के इक्वल है। रिप्रेजेंट ए सर्कल, देन m की वैल्यू क्या होगी, कि एक मोड ले रहे हैं 2z माइनस आयोटा और z प्लस 1 का मोड इज इक्वल टू में m रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को। सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो ये m जो इधर वैल्यू आएगी, इक्वल में जो वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, देन m इज क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लो। 2 कॉमन लिया तो क्या बना, z माइनस आयोटा अपॉन 2। यहाँ पे आप आयोटा कर लीजिए, ठीक है, अपॉन में ये सेम रहेगा z प्लस आयोटा, और इसका मोड इज इक्वल टू में m। क्योंकि हमें z का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो हमने 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लिया तो z माइनस आयोटा अपॉन 2 अपॉन मोड z प्लस आयोटा हो गया, इज इक्वल टू में m हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस आयोटा अपॉन 2 का मोड अपॉन में मोड z प्लस आयोटा इज इक्वल टू में इस 2 को इधर ले आते हैं तो क्या आएगा, m/2। मतलब ये कहना चाह रहा है ये जो हमारे पास गिवन कंडीशन है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, सर्कल को। अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो जो इधर वैल्यू है इक्वल टू में वो नॉट इक्वल टू 1 होगी। सर्कल के लिए यही है कि जो इक्वल टू में जो वैल्यू आती है, हमारी जो कांस्टेंट चल रहा है वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे k की जगह पे क्या है 1/2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं m/2 नॉट इक्वल टू 1 होगा अगर वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, सर्कल को। तो यहाँ से क्या मिला हमें, m नॉट इक्वल टू 2। ये क्या होगा आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ट्रिक के जरिए 1 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी 4th ट्रिक है वो और देखते हैं, देखिए देखिए नेक्स्ट है 4th।
फोर्थ है, ये फोर्थ ट्रिक है आपकी। अगर z प्लस जेड कॉन्जुगेट का मोड प्लस z माइनस जेड कॉन्जुगेट का मोड इक्वल टू k है तो वो हमेशा उसका लोकस ऑफ z पूछेगा तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर आएगा, हमेशा क्या होगा, स्क्वायर। जैसे अभी आपने देखा z प्लस जेड का कॉन्जुगेट, उसका मॉडुलस लिया, प्लस z माइनस जेड कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस, एक बार प्लस लिया कॉन्जुगेट को और एक बार माइनस लिया कॉन्जुगेट को, वो इक्वल टू k है। यहाँ पे k की जगह पे 8 है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी 1 2 3, जो भी कुछ भी गिवन कंडीशन हो सकती है। देन लोकस ऑफ z इज, डायरेक्ट दिख रहा है हमें ट्रिक से, क्या होगा लोकस ऑफ z, स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको इन ट्रिक्स को याद करना है और इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है एक, इसलिए ये 4 ट्रिक्स कराई हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स a z1 एंड b z2, यहाँ पे z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी होगी तो कैसे करेंगे, z इसका z माइनस z कॉन्जुगेट और फिर 1, z1 कॉन्जुगेट 1, z2 कॉन्जुगेट 1, और इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे z1 और z2 दो गिवन पॉइंट है, z हमारा कोई भी पॉइंट लेके x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं कॉमन, उसका डिटर्मिनेंट निकालो आप, इक्वल टू 0 करो, जो इक्वेशन आएगी वो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी। ऐसे ही अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर एरिया निकालना हो किसका, ट्रायंगल का, विद वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस गिवन है इसकी तीनों, a z1 सेकंड पॉइंट है, b z2 थर्ड है, c z3, तब उस केस में हम एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/2 z1 का कॉन्जुगेट और 1, सेकंड पॉइंट क्या है वर्टिसेस का, z2 का कॉन्जुगेट 1, थर्ड क्या है z3, फिर उसका कॉन्जुगेट और 1। ऐसे ही देखो आपने एरिया पहले भी निकालना सीख चुके हो आप, ऐसे ही निकालते हैं आप, नहीं आपने वो पढ़ा नहीं है अभी, अगर किसी ने पढ़ा हो तो वेक्टर स्पेस में आपने पढ़ा होगा एरिया निकालना ट्रायंगल का, उसमें भी हम ऐसे ही निकालते हैं, 3 जो गिवन पॉइंट है उनको पुट करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के 1/2 से उसको डिवाइड करते हैं, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट किस में है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसका कॉन्जुगेट और फिर 1, z2 का कॉन्जुगेट 1, z3 का कॉन्जुगेट 1, इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, फुल कोर्स के वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड डोंट फॉरगेट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन है, देखिए इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, विद वर्टिसेस गिवन है z आयोटा z और z प्लस आयोटा z, इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो कैसे निकालेंगे, देखो आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, आप नोटिस करोगे, देखो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, ये z है, ये आयोटा z है, तो ये z प्लस आयोटा z है। आपको नोटिस करो ये क्या है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गई आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है आपके पास, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया आपके पास कितना होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे बेस कितना है आपके पास z और हाइट कितनी है आयोटा z, तो इसका देखो करते हैं हाफ मोड ऑफ z इंटू में मोड ऑफ आयोटा z, मोड लेके चलेंगे तो यहाँ पे हाफ मोड आयोटा सबको पता है 1 होता है, मोड आयोटा कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे मोड z और इंटू में मोड z का स्क्वायर, कितना आंसर हो गया
हाफ इंटू में मोड जेड का स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे विद वर्टिसेस गिवन हो जेड आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये क्या है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू में बेस हमारे पास मोड जेड है और हाइट कितनी है आयोटा जेड, इनका मोड लगा के आंसर निकालेंगे। कितना आया, हाफ मोड जेड का स्क्वायर। ये आप आना चाहिए, नहीं आता है तो इसको आप लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है काफी। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस जेड इज इक्वल टू में ओमेगा जेड, जेड प्लस ओमेगा जेड इज क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और हमेशा याद रखना मोड ओमेगा 1 के इक्वल होता है। मोड ओमेगा बोले या मोड ओमेगा स्क्वायर, हमेशा कितना होता है, मॉडुलस निकालेंगे तो वो 1 होता है। ठीक है, तो मोड ओमेगा हमारे पास कितना है 1। यहाँ से अगर मैं थीटा निकालती हूँ तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा हमारे पास, देखो यहाँ से अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट निकाल के टेन थीटा निकालती हूँ तो √3 होगा, दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी होगी π/3। मतलब हमारे पास क्या बनेगी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी, जिसके इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब उसके सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ये z, ये ओमेगा z और ये z प्लस ओमेगा z मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। साइड हम क्या लेते हैं, देखो √3/4 इंटू में इनका मोड लोगे आप, चाहे ये वैल्यू लो चाहे ये वैल्यू लो, सेम आएगी, मोड जेड का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका मोड लेते हो आप तो मोड ओमेगा तो 1 हो गया, तो मोड जेड आया। तो ठीक है, √3/4 इंटू में मोड जेड का स्क्वायर। ये भी आप चाहो तो लर्न कर लेना, नहीं तो आप इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर ओमेगा जेड की फॉर्म में गिवन होगा तो √3/4 इंटू में मोड जेड स्क्वायर होगा, आयोटा की फॉर्म में होगा तो 1/2 मोड जेड का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे। देखिए, अगर 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, तो देखिए उसकी 2 वैल्यूज निकलेगी। अगर n मल्टीपल होगा 3 का तो वैल्यू 3 आएगी, अगर n मल्टीपल नहीं होगा 3 का तो 0 करेंगे डायरेक्ट। ये आपकी ट्रिक है डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, लेकिन आप इसको सोल्व करेंगे तो भी आपका सोल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप यहाँ पे चेक करोगे कि क्या n जो है 3 का मल्टीपल है। यहाँ पे आप देखो क्या n 3 का मल्टीपल है, हाँ 3 इंटू में 2 6, 3 इंटू में 4 12, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 3। ऐसे ही अगर आप इसको चेक करते हो क्या 7 3 का मल्टीपल है, नहीं 7 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी 0। क्योंकि देखो अगर आप इसको नोटिस करते हो ये क्या है, ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू में 7, ये क्या है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू में n, 2 इंटू में n, तो इसका मतलब ये 7 जो है मल्टीपल नहीं है 3 का नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ऐसे ही आप इसको नोटिस करते हो ये क्या है 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू में 6, 12 को हम ऐसे ही लिखते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आई कंपेयर करने पे 6 आ रही है, n की वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो 6 है क्या मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, तो आंसर कितना आएगा 3। या तो आप इस तरीके से डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करके और डायरेक्ट कर सकते हो, अगर किसी को ट्रिक नहीं भी याद रहती है तो भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी जाएगा। देखो ट्रिक देखिए, आपने डायरेक्ट 3 लगाया, ट्रिक के अकॉर्डिंग देखा आपने 7 तो मल्टीपल नहीं है 3 का, नहीं है मल्टीपल 3 का, तो 0 लगाया। ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगती आपको। लेकिन अगर आपको लेंदी तरीके से करना होगा तो आप कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12, तो देखो ओमेगा की पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की क्यूब की पावर 2, ऐसे ही हम ओमेगा की पावर 12 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर क्यूब की पावर 4,
ओमेगा की क्यूब सबको पता है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। ये हम कुछ रूल पढ़ चुके हैं पहले वीडियोस में। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की क्यूब 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 रहेगी, प्लस ओमेगा की क्यूब की वैल्यू 1 और 1 की पावर 4 1, दैट इज 3। एक आप ऐसे निकालोगे लेंदी तरीके से, ठीक है। एक आपको डायरेक्ट दिख रहा है 3 का मल्टीपल है, आप आंसर निकालोगे। तो ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही देखो 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 इंटू में ओमेगा प्लस ओमेगा की 14 को ओमेगा की पावर 12 इंटू में ओमेगा की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ओमेगा की पावर 6 है क्या हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 3 में जा रही है। 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 इंटू में ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 12 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की क्यूब की पावर 4 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की क्यूब 1 होती है तो ये पूरा पोर्शन 1 बचा क्या, ओमेगा। यहाँ से ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया तो क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। ये आंसर होगा। एक तो आप इस लेंदी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आपका टाइम लगेगा। एक आप डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करोगे और आंसर आएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपका कॉम्प्लेक्स का पूरा सेशन खत्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।